अगर किसी कृति को पहचानना है, उसे समझना है, उसे भीतर तक जानना है, तो उस कृति की आत्मा को भी जानना जरूरी है। भारतीय उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की आत्मा का एक अंश बनारस से महज 11 किलोमीटर की दूरी पर बसे छोटे से गांव लम्ही में दिखाई दे सकता है। आज के इस एपिसोड में हम आ पहुंचे हैं लम्ही गांव। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज जो है आप मुंशी प्रेमचंद जी की जन्मस्थली उनके यहाँ लम्हे में आकर के जो है कि बैठे हुए हैं, जहाँ लगता था कि जहाँ जिसका प्रेमचंद को बहुत बड़ा आवारा होना चाहिए। जैसा कि बचपन में न माँ हो न बाप में हो, तो हम लोग तो सुनते थे कि वाल्मीकि ही एक ऐसे आवारा थे जो कि इतनी बड़ी रामायण की रचना की, लेकिन हम लम्ही ग्राम वासियों को क्या पता कि हमारे लम्ही में भी एक ऐसे वाल्मीकि पैदा हुए हैं जो कि कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया। तो यही उनका एक स्मारक है। प्रेमचंद के पिता अजायब राय लम्ही के डाक मुंशी थे। पराधीन भारत में 31 जुलाई 1880 में जन्मे अपनी माता आनंदी देवी को छोटी सी उम्र में खो देने वाले प्रेमचंद ने अपनी प्राथमिक शिक्षा इसी गांव में हिंदी, उर्दू और फारसी भाषाएं सीखते हुए प्राप्त की। हमारा भारत उस गांव का देश है। हमारे भारत की आत्मा गांव में बसती है। प्रेमचंद जी गांव में पैदा हुए थे। इन्होंने तमाम यहाँ के शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास को जो कि देखा, झेला, तो सोचा कि अगर यह हमारे भारत की स्थिति है तो हमारे देश के लिए जो है कि यह ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहानी के माध्यम से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया, जहाँ यहीं से उन्होंने जो है कि 400 से ऊपर कहानियाँ और 15 उपन्यास। कहते हैं कि हालात से हुनर पैदा होती है। कहते हालात से हुनर पैदा होती है, इंसान है परिंदे। कहते हटाकर खाक को दाना उठाना सीख लेते हैं, हटाकर खाक को दाना उठाना सीख लेते हैं, और परिंदे भी कुछ पल में ही फड़फड़ाना सीख लेते हैं। और गरीबी ला के दे देती है बिन मांगे हुनर ऐसी कि नाजुक पांव भी रिक्शा चलाना सीख लेते। तो समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को पहले कहानी बनाया, इसके बाद वो कहानीकार हो गए। पूस की रात की हाड़ कपा देने वाली सर्दी से लेकर सवा सेर गेहूं के भगत तक के किरदार मुंशी जी को आसपास ही मिल गए। मुंशी जी का लेखन यदि यथार्थवादी है तो इसका भी बड़ा कारण यही रहा होगा। बजाय कपोल कल्पनाओं के मुंशी जी के सामने चल रहे ग्रामीण चलचित्र और मानवीय भावों को संजीदगी से उकेर दिया है। जिस गांव से मुंशी जी की कालजयी रचनाएं निकली हैं, उस गांव का स्वरूप कमोबेश आज भी वही है। वही सरलता, वही भाव और वही गहराई। उनका एक बैठक है जिसमें कि प्रेमचंद जी बैठ करके जो है कि लिखा करते थे, और बगल में कुआं भी है जहाँ की लोग आते हैं, उस कुएं को जो है कि देखते हैं। बगल में जो है हमारे सरकार द्वारा, BHU द्वारा जो है कि वहाँ पर है, केंद्र सरकार द्वारा रिसर्च सेंटर, जहाँ की प्रेमचंद की कहानी और उपन्यास पर शोध होगा। वो जो है पहले कच्चे घर रहा करते थे, तो लोग जो है कि उसी से मिट्टी निकाल करके अपना घर बनाते थे। तो हो गया, तालाब का रूप पकड़ लिया, उसी में जो है पानी में, तो प्रेमचंद के नाम पर प्रेमचंद सरोवर, उसका नाम जो है सुंदरीकरण कर दिया गया है। और बगल में जो है कि रामलीला मैदान है, जहाँ की प्रेमचंद जी रामलीला के बड़े शौकीन थे, तो वो रामलीला है। आज मेरा ये सौभाग्य है कि आज उस रामलीला समिति का जो है मैं खुद उपाध्यक्ष हूँ, और वहाँ मिलजुल करके हम लोग कार्य करते हैं। हर साल किसी न किसी रूप में प्रेमचंद की जो है कि याद आती रहती है, जहाँ की प्रेमचंद जी जो है रामलीला को 3 रूप में लिखे हैं: रामलीला, रामचर्चा, रामकथा। अब तो सरकारी स्तर पर गांव में सुविधाओं के विकास के लिए कई काम हो रहे हैं। यहाँ मुंशी प्रेमचंद की समाधि के अलावा गांव को ई-विलेज बनाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। आने वाले दौर में गांव की सुविधाएं बढ़ेंगी, लेकिन हम यह उम्मीद करते हैं कि गांव की आत्मा उसी प्रकार सुरक्षित रहेगी ताकि उसका अंश मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में जैसा दिखाई देता है वैसा महसूस भी हो।